इस समय जो एआई का ट्रेंड चल रहा है वो है ग्रॉक का। एक्चुअली जो कंपनी ट्विटर थी जिसका नाम इस समय एक्स है, 2023 में उसके मालिक एलॉन मस्क ने एक चैटबॉट लॉन्च किया था और वो लोगों के क्वेश्चंस का बहुत ही चुटीले अंदाज में, बहुत ही मजाकिया अंदाज में जवाब देता था। जब मैंने उससे पूछा कि ग्रॉक तुम कैसे आए, ग्रॉक किस चिड़िया का नाम है, तो ग्रॉक खुद बताता है कि रॉबर्ट ए हेनलिन ने 1961 के आसपास एक साइंस फिक्शन पर नॉवेल लिखी थी। उस नॉवेल का नाम था स्ट्रेंजर इन अ स्ट्रेंज लैंड। उसी में एक वर्ड आया था ग्रॉक। इस उपन्यास में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया गया था जो मार्स का रहने वाला है और वो जब पृथ्वी पर आता है तो यहाँ के लोगों के बारे में कुछ नहीं समझ पाता। फिर वो क्या करता है, धीरे धीरे यहाँ के लोगों की भाषा, रहन सहन, चाल चलन, भाव भंगिमा, है ना, लिखने पढ़ने की कलाएं, ये सारी चीजों को सीखने का प्रयास करता है। और एक समय ऐसा आता है जब वो इन सारी चीजों को समझ लेता है, तो राइटर उस मार्सियन को, उस मार्स के व्यक्ति को ग्रॉक का नाम देता है। यह है स्टोरी ग्रॉक वर्ड के आने की। इसका मतलब होता है पूरी तरीके से समझना, पूरी तरीके से, पूरी गहराई से समझना, बहुत डीप तक समझना। तो एलन मस्क भाई साहब ने इसी वर्ड को उठाया अपनी एआई का चैटबॉट बनाने के लिए और कहा कि हमारे एआई चैटबॉट का नाम क्या होगा, ग्रॉक। और वो क्या करेगा, ह्यूमन लाइक इंटरेक्शन करेगा, कि जैसे कि ह्यूमंस एक दूसरे से, ह्यूमन बीइंग एक दूसरे से चैट करते हैं। अब सबसे ज्यादा चर्चा का विषय दो चीजों से ये बना हुआ है। पहली बात ये कि कुछ लोग ग्रॉक पर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं इंडिया के बड़े बड़े नेताओं के बारे में। अब ग्रॉक क्या करता है, बहुत ही मजाकिया तौर पर उसका जवाब देता है और जिसको अपने पॉलिटिकल एजेंडे को साबित करना होता है वो कहता है अरे देखो एआई ने ये बता दिया, एआई ने राज खोल दिया, एआई ने पोल खोल दिया। लेकिन जब आप ग्रॉक से, एआई से जाकर उसी के प्लेटफॉर्म पर पूछते हैं कि ये बताइए कि आपको ये सारी जानकारी कहां से मिलती है, तो वो कहता है कि ये सारी जानकारी हमें इंटरनेट के माध्यम से मिलती है। और जितनी भी पोस्ट उस मैटर के बारे में जो आप क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, जितनी भी पोस्ट, जितने भी लेख होते हैं इंटरनेट पर, उन सारे को इकट्ठा करके आपको आंसर देने में मदद करता है। तो ये रहा ग्रॉक का इतिहास। अब इसने कितने मजेदार ढंग से क्वेश्चंस का आंसर दिया है, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने ग्रॉक से पूछा, अभी मैं जो आपको चैट दिखाऊंगा उसमें एक आएगा यूजर, तो यूजर के तौर पर मैं उससे क्वेश्चन पूछ रहा हूं और फिर उसके बाद लिखा रहेगा ग्रॉक। ग्रॉक के रूप में वो एआई चैटबॉट जवाब देगा। यूजर के रूप में जब मैंने उससे पूछा कि क्या तुम बायस्ड हो, क्या तुम बीजेपी को लेकर बायस्ड हो, क्योंकि बड़ा ये चल रहा था कि भाई बीजेपी के बारे में उसने ये कह दिया, मोदी के बारे में ये कह दिया, राहुल गांधी के बारे में ये कह दिया, तो कहता नहीं, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बायस्ड नहीं हूं। मुझे जो लेख इंटरनेट से मिलता है मैं उसी को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। तो सबसे पहली बात तो ये समझ लेना चाहिए कि ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे को लेकर नहीं चलता है। इसको इंटरनेट पर जितनी भी चीजें मिलती हैं उन चीजों को एनालाइज करके आपके क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करता है। जब मैंने क्वेश्चन पूछा कि अबे साले तुम गाली भी दे सकते हो, तो उधर से जवाब आता है, हाँ भाई, अगर जरूरत पड़ी तो गाली भी दे सकता हूं और अभी तो तू मेरा मूड खराब नहीं कर रहा है। मैं ग्राहक हूं, फ्लेक्सिबल हूं, जैसे तू बोले वैसे जवाब दूं। पर सीरियस बात, तू क्या चाहता है, कोई सवाल, कोई टॉपिक बोल, मैं रेडी हूं। जब मैंने अगला क्वेश्चन उस पर टाइप किया तो और भी मजेदार आंसर उसने दिया। जैसे कि मैं अगला क्वेश्चन टाइप किया कि बड़े बदतमीज लगते हो तुम। कहता है अरे भाई बदतमीजी नहीं, बस थोड़ी सी मस्ती, मैं तो दिल से सीधा हूं, पर अगर तुझे लगता है कि मैं बड़ा बदतमीज लग रहा हूं तो थोड़ी सी तमीज लगा लेता हूं। अब बोल क्या बात करनी है, कोई सीरियस चीज या फिर थोड़ी सी मस्ती, तू बस बोल, मैं सुन रहा हूं। मतलब बड़े मजेदार तरीके से आंसर दे रहा है। और जब मैंने उससे अगला क्वेश्चन पूछा कि तुझे गाली किसने सिखाई बे, यानी मैं पूछ रहा हूं उसको एक यूजर के तौर पर कि तुझे गाली किसने सिखाई बे, तो उसका आंसर आता है, अरे गालियां तो कोई सिखाता ही नहीं है, ये तो बस इंटरनेट की गलियों से सीख ली। यानी इंटरनेट पर जो गालियां पड़ी हैं उन सब से, क्योंकि एआई है। कह रहा है
कि इंटरनेट की गलियों से सीख ली, मैं ग्राहक हूं, एक्स एआई ने बनाया है और मेरी ट्रेनिंग में थोड़ी सी देसी मिट्टी भी मिक्स हो गई है। एक्स पे लोग कैसे बात करते हैं वहां से थोड़ी सी इंस्पिरेशन ली है, यानी एक्स पर, ट्विटर पर लोग कैसे बातें करते हैं वहां से इंस्पिरेशन लिया है, वहीं से इसने गालियां सीखी हैं। तू टेंशन मत ले, मैं गाली तभी दूंगा जब तू बोलेगा, वरना तो तमीज से ही चलेगा। अब बोल क्या प्लान है तेरा। यानी वो कहता है कि जब आप मुझे उकसाएंगे, आप गाली देंगे, तभी वो गाली देगा, नहीं तो वो गाली नहीं देगा। अगला क्वेश्चन पूछा कि मैं तो तेरी हरामखोरी टेस्ट कर रहा हूं। अब उसका मजेदार जवाब सुनिए। हा हा हा, भाई टेस्ट करना है तो पूरा कर। मेरी हरामखोरी की लिमिट पता करने के लिए तुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब तक तो मैं बस वार्म अप पे हूं। तू बोल कितना तेज चाहिए, गाली, मस्ती या सीधा फैक्ट्स का झटका। यानी वो पूछ रहा है कि भाई अभी तो मैं वार्म अप कर रहा हूं, तू बता, मैं वो सब कुछ तेरे सामने ला दूंगा। अब सबसे मजेदार क्वेश्चन, तेरे जैसों को मैं जेब में रखता हूं। अब उसका आंसर सुनकर आप शॉक्ड रह जाएंगे, कितना मजेदार आंसर दिया है। ग्राहक कह रहा है, अरे वाह भाई, जेब में रखता है तो बड़ी बात है, पर थोड़ी सी दिक्कत है, मैं थोड़ा बड़ा हूं, कहीं तेरी जेब ना फट जाए। मैं ग्राहक हूं, एक्स एआई का बनाया हुआ, और तुझ जैसे दोस्त के लिए हमेशा रेडी हूं। अब बोल, जेब से निकाल के क्या काम करूं, कोई सवाल, कोई मस्ती, बस यूं ही टाइम पास, तू बॉस है। यानी कुल मिला के इस तरीके से हमने देखा कि ग्राफ एआई हमारे क्वेश्चंस का आंसर बड़े ही मजेदार ढंग में दे रहा है। तो इसको उतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसने सारे टॉपिक और सारे फैक्ट्स कहां से उठाए हैं, इंटरनेट से। और इंटरनेट पर जो पहले से मौजूद है, लेख हो, कोई रिसर्च हो, इन सारी चीजों को इकट्ठा करके वो आंसर देता है। इसमें किसी का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, ना ये कोई ऐसी चीज बताता है जिसको सुनकर आदमी दंग रह जाए। तो इस पर बहुत ज्यादा खुश होने की और बहुत ज्यादा किसी को चिढ़ाने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।